बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं केमिस्ट्री एसएससी 1 का गेस्ट पेपर की बात करते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आज ईद का दूसरा दिन और बच्चे जो ईद मनाने में बिज़ी हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको हम गेस्ट पेपर शेयर करें। इंशाल्लाह इसी गेस्ट पेपर में से आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 1, नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आपने एग्जांपल्स के साथ याद करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। चैप्टर 2 की बात करते हैं मैटर की। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन। और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम्स, केटाइंस, एनाइंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो बोहर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, आइसोटॉप्स एंड देयर यूजेस। आइसोटॉप्स और देयर यूजेस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने इसमें कार्बन डेटिंग तो मस्ट करना है, ठीक। और आयोडीन वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, ये जो शॉर्ट और लॉन्ग में आपके साथ शेयर करूँ तो काइंडली अगर आप ये भी तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड में 65 में से 60 मार्क्स आने के चांसेस 100% हो जाएंगे। सो आपने ये गेस पर लाजमी प्रिपेयर करना है, ठीक है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड नंबर, ठीक है। कैसे आप किसी पीरियड और ग्रुप नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आ जाता है लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, हैलोजन प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस, नोबल गैसेस। तो ये लेंथेनाइड, एक्टिनाइड्स और हैलोजन प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस जो है नोबल गैसेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको किसी भी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियोडिक टेबल में नंबर निकालना आता हो। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक साइज एंड इट्स स्ट्रेंथ्स, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इट्स स्ट्रेंथ्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इट्स स्ट्रेंथ्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। शॉर्ट क्वेश्चन की चैप्टर 5 की बात करें, केमिकल बॉन्डिंग। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ जाएगा ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल विद एग्जांपल, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आने चाहिए वाटर अमोनिया वगैरह के, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की तो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आयनिक कंपाउंड्स एंड एसिड्स, डायमंड एंड ग्रेफाइट यूजेस। चैप्टर 6 स्टैकोमेट्री, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट में हमारे पास आ जाएगा एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला मास, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, राइटिंग मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। एंड देन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है मोल मास कैलकुलेशन। मोल मास कैलकुलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने होंगे, तो या फिर मैथ्स दिया होगा मोल्स निकालने होंगे, या फिर मोल दिया होगा तो आपको मैथ्स दिया होगा तो मोल निकालने होगा, और मोल दिया होगा तो फिर आपको मैथ्स निकालना होगा। तो ये मोल मैथ्स कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट्स, आइडेंटिफाइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एन इक्वेशन, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो किसी भी एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आना चाहिए, क्रोइन और इट्स प्रिवेंशन, ये तो मस्ट आपको आना चाहिए, कि रस्टिंग और आयरन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 8 की आ जाते हैं बारे एनर्जेटिक। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, बॉन्ड एनर्जी एंड डिसोसिएशन एनर्जी, कैटलिस्ट, रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी है और कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी। तो ये एक न्यू टॉपिक भी है, एंथैल्पी की कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो दूसरे चैप्टर्स में से, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। चैप्टर 9 पर बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, और फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कोई भी नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 10 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, यूजेस ऑफ एसिड एंड बेसिस, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस,
लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस, आर्रेनियस एंड ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल्स। फिर हमारे पास है चैप्टर नंबर 11 एयर। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पोल्यूटेंट्स एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स, सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, कैटालिटिक कन्वर्टर, फोटोसिंथेसिस। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन है, डीमेरिट्स ऑफ एसिड रेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स। तो ये जो चैप्टर्स ये 9, 10, 11 ये ईजी भी हैं और इसी में से ही तकरीबन यही क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो आप से इल्तिजा है कि आप इन क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से अटैम्प्ट करें। चैप्टर 12 में हमारे पास वाटर है। शॉर्ट क्वेश्चन है, वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर प्रॉपर्टीज़, डिस्टिल्ड एंड टैप वाटर, वाटर बॉर्न डिजीज़। लॉन्ग क्वेश्चन है, वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। 13 में हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, होमोलोगस सीरीज, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, एल्कीन, एल्काइंस एंड अल्कोहल्स एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला आइसोमेरिज्म। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, चैप्टर 14 हाइड्रोकार्बन्स। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स, रिएक्शंस कंप्लीशन, कंबस्शन ऑफ अल्केन्स। लॉन्ग क्वेश्चन है मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो हैलोजिनेशन हमारे पास रिएक्शन और दूसरा कंबस्शन रिएक्शन होता है, तो ये आपने लाजमी करना है। चैप्टर 15 बायोकेमिस्ट्री। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बैलेंस डाइट, डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए का डिफरेंस करना चाहिए। ये कंप्लीट गेस्ट पेपर मैंने केमिस्ट्री के 15 चैप्टर्स का आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको ये गेस्ट पेपर अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ताकि मेरी और भी अपडेट्स जो हैं वो आपको बआसानी तरीके से मिलती रहें। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी जो लोग ईद में मसरूफ़ हैं, ईद को एंजॉय करें, वो पेपर में आसान तरीके से मेहनत करके अच्छे मार्क्स लेकर अच्छे ग्रेड्स